सभी मेरे प्यारे व्यूअर्स का वेलकम है वाईडी के सैटरडे स्पेशल सेशन में। आज आप सोच रहे होंगे सर सैटरडे को तो आप सेंटेंस ब्रेकिंग करवाते हो, ये इंडियन एक्सप्रेस कहाँ से आ गया। आज अपने क्या कर रहे हैं, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक तो अपने करेंगे ही, साथ में करेंगे इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज। मैं आपको फ्रंट पेज जैसे करवाता हूँ वो करवाऊंगा, सारी अपनी हेडलाइंस को, एक बड़े आर्टिकल को, और जो आर्टिकल अपने करेंगे ना वो बेस्ड होगा सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक पे। तो दोनों ही सेशंस आपको सैटरडे को मिल जाएंगे। शुरू करें अपनी क्लास को। बस आपके अंदर ये हैबिट इनकलकेट करवाने के लिए कि फ्रंट पेज आप रोज पढ़ें। इस सेशन को मैं वीक में 2 बार 3 बार ला रहा हूँ। हर रोज 10 से 15 मिनट दे करके अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव, इंप्रूवमेंट आप देख सकते हैं इस एक्सरसाइज को करके। देखिए, अपने सबसे पहले शुरू करेंगे हेडलाइन से। जैसे ये ऊपर वाली बड़ी बड़ी हेडलाइन है, इसको पढ़ लेते हैं। फिर यहाँ वाली एक हेडलाइन है, फिर यहाँ वाली एक हेडलाइन है। सभी हेडलाइंस को आपको रोज पढ़ना है ना, फ्रंट पेज की। कोई भी न्यूज़पेपर लो, इंडियन एक्सप्रेस जरूरी नहीं है, आप हिंदू ले लो, आप कोई टाइम्स ऑफ इंडिया ले लो, है ना, इकोनॉमिक टाइम्स ले लो, जो लेना चाहो पढ़ सकते हो आप। तो ये अपनी पहली हेडलाइन है, ट्रम्प फेक्स द न्यूज, बाइडेन टेक्स द हेडलाइन, लीड इन पेंसिल्वेनिया। सिंपल हेडलाइन है, इसमें कुछ है नहीं ज्यादा। ट्रम्प फेक करता है। व्हेन यू फेक समथिंग, आप किसी चीज को फेक बना देते हो या कोई काम करने का नाटक करते हो, है ना। ही फेक्ड डेथ, उसने मरने का नाटक किया। ही फेक्ड डेथ, है ना। अगर यहां पे ट्रम्प फेक कर रहा है द न्यूज को, तो इसका मतलब क्या है, उसने न्यूज को फेक किया, मतलब फेक न्यूज को बता रहा है अपने भाषण के अंदर। तो ट्रम्प ने फेक न्यूज बताई अपने भाषण में, अपनी न्यूज को गलत बताया। और बाइडेन जो है ना, वो ले लेता है हेडलाइन को। हेडलाइन कौन सी है, लीड इन पेंसिल्वेनिया। तो बाइडेन को पेंसिल्वेनिया में लीड मिल रही है, ये हेडलाइन मिल चुकी है, मतलब बाइडेन वास्तव में पेंसिल्वेनिया में लीड कर रहा है। सिंपल हेडलाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे। बट उससे पहले, अगर आप इंग्लिश में बहुत स्ट्रगल करते हैं और अभी चैनल पे नए आए हैं, आपको मालूम नहीं चल रहा है आपको शुरू कहाँ से करना है, तो आप शुरू करेंगे इस प्लेलिस्ट से, दैट इज ऑन द होम पेज ऑफ द चैनल, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप इस प्लेलिस्ट को पूरा करें, आपके सब सवालों के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे। क्यों आप कमजोर हैं, कैसे आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। पूरी ग्रामर इसमें कवर हो जाएगी। इसी के नीचे प्रीमियम कंटेंट की प्लेलिस्ट है। जब आपने इस प्लेलिस्ट को पहले देख लिया हो, उसके बाद अपने मार्क्स को आप बूस्ट करना चाहें बैंक्स और एसएससी में, सीधे सीधे इन दोनों प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को मैंने स्पेशल कंटेंट बना के रखा है। आप इन वीडियोस को देख सकते हैं मेंबर बन करके। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करें और इंट्रो वीडियो को प्ले करें फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ये अपना आज का मेन आर्टिकल है जो हम पढ़ने वाले हैं। इसकी हेडलाइन को अपने देखते हैं थोड़ा सा जूम इन करके, है ना, जस्ट अ मिनट। अभी विजिबल होगी सभी को। अच्छा हेडलाइन है, ध्यान से देखना। कह रहा है, विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ LAC, कैंट डिस्काउंट लार्जर कॉन्फ्लिक्ट, जनरल रावत। ये सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट कहीं आपको दिखेगा नहीं। सब्जेक्ट जो है ना वो जनरल रावत है, और वो कहना चाह रहे हैं वी विल नॉट, मतलब वी मतलब इंडिया, वी इंडियंस विल नॉट, है ना। तो कह रहे हैं वी विल नॉट या आर्मी विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ LAC। आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी फ्यूचर टेंस में किसी भी बदलाव को LAC के अंदर। ऐसा नहीं आप इसको 100 किलोमीटर इधर ले आओ या उधर ले आओ, हमें तो वही LAC चाहिए जो हम पहले से देखते आए हैं, है ना। और कह रहा है वी कैन नॉट डिस्काउंट, यहां भी वी जो है इसने लिखा नहीं है, यही वाला वी है जो यहां भी नहीं लिखा था। कह रहा है वी कैन नॉट डिस्काउंट, हम डिस्काउंट नहीं कर सकते हैं, नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं एक और बड़े कॉन्फ्लिक्ट को, लार्जर कॉन्फ्लिक्ट को। कहने वाले हैं जनरल विक्रम रावत, अब इस विपिन रावत, है ना। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज, आपने डिस्काउंट वर्ड को देखा, आज तक आप इसका मतलब कुछ और समझते आए हो। यहां मैंने आपको बोला डिस्काउंट का मतलब है इग्नोर करना। अब देखो इस वर्ड को ध्यान से देखो, वर्ड्स के दो मीनिंग होते हैं, ज्यादातर वर्ड्स के आपको मल्टीपल मीनिंग्स दिखेंगे। डिस्काउंट एज ए वर्ब है ना, दो मीनिंग लेती है। पहला, किसी का प्राइस कम करना, जैसे दुकान पे आप गए, आपने बोला डिस्काउंट कर दो प्राइस को, है ना, तो वहां पे आप डिस्काउंट करवा रहे हो, प्राइस को कम करवा रहे हो। लेकिन डिस्काउंट का मतलब ये भी होता है इग्नोर करना। अब याद कैसे रखा जाए, देखो ऐसे रखा जा सकता है, डिस प्लस में काउंट, ये वर्ड ऐसे ही बनाए, डिस प्लस में काउंट। किसी चीज की काउंट को डिस कर देना, उसको गिनती में ना लेना। मान लो 100 रुपए की चीज है, दुकानदार ने आपको 90 रुपए में दी, तो उसने 10 रुपए ना इग्नोर कर दिए, बोला चलो छोड़ो तुम 10 रुपए मत दो, 100 रुपए का 90 में ले जाओ 10% डिस्काउंट के साथ। तो वैसे निकला ये लोअर द प्राइस, है ना। दूसरा, जब आप अपनी रूटीन लाइफ में किसी चीज को डिस्काउंट करते हैं ना, आप उस चीज को नजरअंदाज करते हैं, काउंटिंग में नहीं लेते। तो दोनों ही मीनिंग एक ही तरीके से निकलते हैं, बस एक जो है व्यापार का है, दूसरा हमारे जिंदगियों का है, जो हमारी रूटीन लाइफ का है। तो डिस्काउंट के दोनों मीनिंग हमेशा ध्यान रहे। चलो आगे बढ़ते हैं।
एक काम करेंगे, इसकी हेडलाइन हमने पढ़ ली है, बाकी की हेडलाइन पढ़ के आते हैं, फिर इस आर्टिकल को हम पूरा पढ़ेंगे, है ना। चलो आ जाओ। ये भी हेडलाइन अच्छी है। स्टरिंग्स इन होम ऑफ बिहार फर्स्ट दलित सीएम, द पुअर वांट टू बी काउंटेड। कह रहा स्टरिंग्स आ गई है। ये स्टरिंग्स क्या होती है समझो इसको। अगर आपको मैं ग्लास दूं पानी का, वो आप साइड में रख दो 15 मिनट के लिए, है ना। 15 मिनट बाद क्या पानी हिल रहा होगा? क्या नहीं हिल रहा होगा, पानी बिल्कुल शांत होकर के गिलास में पड़ा होगा। लेकिन जैसे ही उस पानी के अंदर आप कोई स्पून डालोगे, उस पानी के अंदर आपको मान लो नींबू पानी बनाना है, स्पून डाला आपने, उसको घुमाया, तो इस एक्शन को बोलेंगे स्टर करना, ठीक है ना, स्टर करना। अब ये तो स्टर करने का मतलब है किसी लिक्विड को हिलाना, लेकिन स्टर का एक और मीनिंग भी होता है। कोई बच्चा है छोटा सा, आपने उसको कहानी बताई, कुछ ऐसी कहानी बताई जिससे उसने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे, आपने उसकी क्यूरियोसिटी को स्टर कर दिया। अभी तक वो बच्चा सवाल नहीं पूछ रहा था, आपने उसको छोटा सा कुछ वाक्य बताया, आपने उसको एक सितारा दिखाया आसमान में, उसने फिर आपसे पूछा अच्छा ये सितारा है, फिर वो वाला क्या है, फिर वो वाला क्या है, फिर यूनिवर्स क्या है। आपने उसकी क्यूरियोसिटी है ना, क्यूरियोसिटी, उसको स्टर कर दिया। वैसे ही कोई भोला वाला आदमी है जो कुछ नहीं कहता, पर आपने उसको बहुत परेशान किया, एक दिन वो आपसे भी गुस्सा हो गया। ऐसा आदमी जो किसी से झगड़ा नहीं करता है, पर आपने उसको प्रोवोक किया, तो यहां भी आपने उसके एंगर को स्टर किया। समझ गए मेरी बात को? स्टर का मतलब क्या होता है? किसी शांत पड़ी हुई चीज के अंदर थोड़े बदलाव लाना, थोड़ा सा प्रोवोक करके उसको अनरेस्ट की जो है ना कंडीशन में लाना। अब ये स्टर से इसने स्टरिंग नाम का नाउन बनाया हुआ है, स्टर वर्ब से। स्टरिंग का मतलब होता है डिस्टर्बेंस, अनरेस्ट, अपहिवल, ट्रबुलेंस और टर्मोइल। समझ गए ना? शांति से अशांति का काम होता है, उसको कहते हैं स्टरिंग, मतलब अशांति होती है स्टरिंग, एक तरह की उपद्रव। चलो आगे देखते हैं अब इस सेंटेंस को। ये वर्ड आपने सीख लिया, देखो पानी से बना है, पानी को हिलाने से बना है स्टर नाम का वर्ड, वहां से सारे मीनिंग निकलते हैं। कह रहे स्टरिंग आ गई है, थोड़ी सी अशांति आ गई है घर में बिहार के पहले दलित सीएम के। अब देखो क्या 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 कहना चाह रहा है, किस चीज की अशांति है। कह रहे द पुअर वांट टू बी काउंटेड, गरीब लोग जो हैं वांट, वो चाहते हैं कि उनको भी काउंट किया जाए। मतलब इस बिहार का जो पहला सीएम था, दलित सीएम, उसके गांव के अंदर कोई धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा होगा और लोग कह रहे होंगे, गरीब लोग, कि हमें भी आप काउंट करो बिहार के जो है इलेक्शन के अंदर, या बिहार की ग्रोथ स्टोरी के अंदर हमें भी जो है जगह दो आप। इस सेंटेंस में देखने वाला वर्ड आपने देख लिया। अब ग्रामर कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सिंपल है, मेरे खासकर उन बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए इस कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। पहले आपसे सवाल है, भाई पुअर है तो गरीब है, गरीब है द पुअर, देखो एस भी नहीं लगा आगे, मतलब एक गरीब है। अगर एक गरीब है तो फिर यहाँ पे वर्ब के आगे एस क्यों नहीं लगा? आप जानते हो सिंगुलर के आगे वर्ब भी सिंगुलर आती है, द पुअर वांट्स होना चाहिए ना। भाई पुअर एक है, अगर एक पुअर है तो वांट्स आएगा। अगर बहुत सारे पुअर्स होते, मान लो एस लगा होता, तो मैं यहाँ पे वांट लगा देता। तो ये हेडलाइन के अंदर मिसप्रिंट है या कोई ग्रामर रूल है? चलो 5 सेकंड दे रहा हूं, जिन लोगों को पता है कमेंट सेक्शन में टाइप करना, सिर्फ 10 वर्ड्स में आप टाइप कर सकते हो, ऐसा क्यों हुआ है ना, डालना कमेंट सेक्शन में। अब आ जाओ इस रूल को समझो जिनको नहीं पता था। द प्लस में एडजेक्टिव इज कॉल्ड कॉमन प्लूरल नाउन। द प्लस में एडजेक्टिव इज कॉल्ड कॉमन प्लूरल नाउन। इसका मतलब क्या है? जैसे ही किसी एडजेक्टिव के आगे आप द लगा देते हैं, उसके आगे बिना कोई नाउन लिखे, वो एडजेक्टिव खुद ही एक नाउन बन जाता है। उस एडजेक्टिव को जो नाउन बनाओगे वो प्लूरल नाउन बनाओगे और एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा कॉमन प्लूरल नाउन बनके। जैसे आपने पुअर के आगे द लगाया, पुअर के आगे द लगाने का मतलब क्या है? सारे के सारे गरीब लोग, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आपने रिच के आगे द लगाया, इसका मतलब क्या है? सारे के सारे अमीर लोग। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग के आगे द लगाया, द स्ट्रॉन्ग, तो मतलब सारे के सारे स्ट्रॉन्ग लोग। जैसे आपने वीक के आगे द लगाया, तो मतलब सारे के सारे कमजोर लोग। समझ गए ना? पूरी क्लास को प्लूरल नाउन बनके रिप्रेजेंट करता है, सारे के सारे हैं तो प्लूरल होगा। अब इस कॉन्सेप्ट को इन दोनों सेंटेंसेस में लगाएंगे। द रिच हैज या हैव, दोनों में से एक लगाना है अपने को। द रिच हैज या हैव अपोज्ड द न्यू टैक्सेशन लॉ। अमीर लोगों ने अपोज किया है नए टैक्सेशन लॉज को, नए टैक्सेशन कानून को। अब देखो द रिच, द के बाद में एडजेक्टिव है रिच। रिच को आप कभी भी अकेले नहीं देखोगे, रिच मैन होगा, रिच वुमन होगा, रिच गर्ल होगी, रिच बॉय होगा, रिच कंपनी होगी, है ना। पर यहाँ पे रिच अकेला है। क्यों अकेला है? क्योंकि इसके पहले द आ रहा है। अब ये रिच आपका कॉमन प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट है, इसके हिसाब से वर्ब लगेगी प्लूरल, हैज नहीं आएगा, इसकी जगह आएगा है। अगला देखो, द वाइज इज या आर वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। जो वाइज पीपल हैं, समझदार लोग हैं, वो वैल्यूएबल हैं सोसाइटी के लिए। अब देखो फिर से वही कहानी, वाइज के आगे द लगा हुआ है, आगे कोई नाउन है नहीं, तो मैं फिर से इसके लिए वर्ब लूंगा प्लूरल, द वाइज आर, नॉट इज, आर वैल्यूएबल टू द सोसाइटी।
इसकी एक्सेप्शन क्या है इस रूल की? एक्सेप्शन एक्चुअल में नहीं है, जो मैंने बताया उसी को मैं तोड़ मरोड़ के एक नया आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। द रिच बिजनेसमैन, अब चूज करेंगे आप हैज या हैव, है ना। अपोज्ड द न्यू टैक्सेशन लॉ। द रिच बिजनेसमैन हैज या हैव अपोज्ड द न्यू टैक्सेशन लॉ। इन दोनों सेंटेंस में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, फर्क ये है रिच के बाद में एक नाउन आ रहा है। अब यहां पे द रिच एक कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है, ये नाउन है एक्चुअल में बिजनेसमैन जो सब्जेक्ट है। यहां पे रिच एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द इस बिजनेसमैन के बारे में स्पेसिफिक बनाने के लिए आर्टिकल लगा हुआ है। अब यहां पे हैव मत चूज करिए ना, यहां पे है जाएगा, बिजनेसमैन एक है, सिंगुलर है, समझ गए ना। कॉमन प्लूरल के नाउन के बाद में अगर नाउन पड़ा हो तो वो कॉमन प्लूरल नाउन का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, वो तभी लगता है जब अकेले वो आए, उसके बाद में कोई नाउन ना रखा हो। अब फिर देख लो, द वाइज डिसीजन इज आर वैल्यूएबल टू द सोसाइटी। अब देखो वाइज डिसीजन ये है सिंगुलर, ये है आपका सब्जेक्ट, वाइज है एक एडजेक्टिव, कॉमन प्लूरल नाउन नहीं है। इस केस में डिसीजन के हिसाब से वर्ब आएगी इज ना कि आर। अगर एस लगा होता तब यहां पे वर्ब आर लगा देते, समझ गए ना। चलो अगली हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं अपनी। जस्ट अ मिनट, मैं इसको फ्रेम में ले लूं। एक हेडलाइन ऊपर रह गई है ना, हाँ दिख रही होगी, जूम करने की जरूरत नहीं आई थिंक, है ना। कोविड ओपन्स फार्मा फर्म्स टू थ्रेट्स, ल्यूपिन रिपोर्ट साइबर अटैक। कोविड जो है वो ओपन करता है फार्मा फर्म्स को, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को थ्रेट्स के लिए। तो कोविड के कारण फार्मास्यूटिकल कंपनीज पे अब थ्रेट्स आ रही हैं, बहुत चुनौतियां धमकियां आ रही हैं। लुपिन नाम की जो कंपनी है, एक फार्मा है लुपिन फार्मा, उसने रिपोर्ट किया है एक साइबर अटैक को, एक ऑनलाइन उसके ऊपर डिजिटल हैकिंग अटैक को, है ना। सिंपल हेडलाइन है, आपको पढ़नी चाहिए, थोड़ा आपको मालूम चले वर्ड में क्या चल रहा है अपने आसपास। अब आ जाओ बाकी की हेडलाइंस पे। पहले तो ये अर्नब वाली ले लेते हैं, थोड़ा जूम इन कर देता हूं मैं। कह रहे SC grants arrest shield to Arnab, assembly officer gets contempt notice। सुप्रीम कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है, देती है। ग्रांट करने का मतलब क्या होता है, किसी को कोई चीज देना, है ना। और क्या दे दिया, अरेस्ट शील्ड। अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी, शील्ड मतलब कवच। एक गिरफ्तारी से कवच दे दिया, और किसको भाई, अर्नब के लिए। और जो असेंबली ऑफिसर है वहां की लेजिस्लेटिव असेंबली महाराष्ट्र का जो अधिकारी है उसको मिलता है, और क्या मिलता है, कंटेम्प्ट नोटिस, कोर्ट की अवमानना का एक नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने असेंबली ऑफिसर को तो नोटिस दे दिया कि आपने अर्नब को ऐसे कैसे बोल दिया, और दूसरा ग्रांट कर दिया एक अरेस्ट शील्ड को अर्नब को कि दूसरे केस में अर्नब की फिर से गिरफ्तारी ना हो। हुआ क्या है, अर्नब को तो पकड़ लिया इन्होंने, अब हो सकता है 1 या 2 दिन में, आज या कल में, शायद अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उसको मिल भी चुकी होगी, है ना, बेल। अगर इसको बेल मिल गई ना, वैसे ही महाराष्ट्र पुलिस एक दूसरे बहाने से अर्नब को अरेस्ट करना चाह रही है। दूसरे बहाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अर्नब को अरेस्ट शील्ड दे दी है, बोला भाई इसमें इसको गिरफ्तार तुम मत कर लेना। यह आर्टिकल आप पूरा पढ़ोगे आपको मजा आएगा। इसमें एक ही वर्ड है इम्प्लीटेड देखने वाला, वो मैं आपको यहीं समझा देता हूं, देखना। सब आर्टिकल्स को पढ़ना है इसी तरीके से, ये यहीं से वोकैबुलरी निकलती है आपकी, नई नई, है ना। कह रहा है अलाउस सेंटर टू बी इम्प्लेडेड इन प्रिविलेज मैटर। कह रहे यही सुप्रीम कोर्ट जो है ना अलाउ करती है सेंटर को कि आप बी हो जाओ और क्या हो जाओ, इम्प्लेडेड। इम्प्लेडेड का मतलब होता है लीगली इन्वॉल्व्ड, लीगली इन्वॉल्व्ड। जब आप कानूनी तौर से किसी केस में लीगली इन्वॉल्व होते हो देन यू आर कॉल्ड, यू हैव बीन इम्प्लेडेड इन द केस, है ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। तो कोर्ट जो है अलाउ करती है कि सेंटर को, सेंटर सरकार को, सेंटर गवर्नमेंट को, आप भी लीगली इन्वॉल्व हो जाओ इस प्रिविलेज मैटर के केस में जो महाराष्ट्र की सरकार और अर्नब के बीच में चल रहा है। तो कोर्ट ने बोला आप भी अपना वकील लेकर के अर्नब की जो है तरफदारी कर सकते हो। बढ़ेंगे अपनी अगली हेडलाइन की तरफ। बीच बीच में आप पटाखों की आवाज सुन रहे हैं, बाहर बच्चे गली के अंदर पटाखे बजा रहे हैं दिवाली के, है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगा। दिल्ली ब्रीचेस 7,000 मार्क इन डेली कोविड काउंट, ICU crunch now felt in government hospitals as well। दिल्ली ब्रीच करता है, ब्रीच करने का मतलब क्या है, क्रॉस कर लेना, उल्लंघन कर लेना, पार हो जाना। दिल्ली पार हो गया, वायलेट कर गया 7,000 के निशान को, और किसमें, हर रोज के कोविड काउंट में, हर रोज की कोविड की जो है काउंटिंग आ रही है पॉजिटिव केसेस की। ICU का जो क्रंच है, क्रंच का मतलब क्या होता है, सीवियर डेफिशिएंसी, बहुत ही कम किसी चीज की डेफिशिएंसी होती है ना, बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होती है, बहुत कम अवेलेबिलिटी होती है, दैट थिंग इज इन क्रंच। तो कह रहा है ICU की बहुत कमी हो गई है, क्रंच आ गया है, और अब वो फेल्ट है, पहचाना जा रहा है, महसूस किया जा रहा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स एज वेल, वहां पर भी, है ना। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में ही ICU दिल्ली में अब खत्म हो चुके हैं, सारे भर चुके हैं।
देखो अपनी आज की लास्ट हेडलाइन करेंगे ये, टू रीओपन स्कूल्स और नॉट, है ना। ऊपर वाला आप खुद पढ़ सकते हैं। हिट बाय रेल हॉल्ट, हिट होकर के रेल की हॉल्ट से, हॉल्ट का मतलब है किसी चीज का रुक जाना, तो रेलों के रुक जाने से हिट होकर के, परेशान होकर के, चोट खा करके पंजाब फेस करता है पावर और फर्टिलाइजर की शॉर्टेज को। तो इन दोनों चीजों की शॉर्टेज वहां पे हो रही है, ना वहां पे बिजली है, ना वहां पे खाद है, फर्टिलाइजर है। शॉर्टेज आपने ऊपर वर्ड देखा था अभी, कौन सा देखा था, क्रंच, यहां लिख दूं क्रंच, यहां लिख देता हूं, क्रंच वर्ड देखा था ना। क्रंच और शॉर्टेज एक ही बात है। शॉर्टेज बहुत बढ़ जाती है उसको क्रंच बोलते हैं, सिंपल भाषा में उसको आप शॉर्टेज बोल देते हैं। अब अपनी लास्ट हेडलाइन अपनी डिस्कस करेंगे आज की, उसके बाद अपने मेन आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे टू रीओपन स्कूल्स और नॉट, सम टेक लीव अदर्स होल्ड बैक। कह रहा है रीओपन करें स्कूल्स को या ना करें, है ना, स्कूल्स को फिर से खोलें या ना खोलें। कुछ लोगों ने तो लीव ले ली है, टेक लीव कर लिया है, और अदर्स कर रहे हैं होल्ड बैक। अब आपके पास दो फ्रेजेस आ गए यहाँ पे, पहली है टेक लीव और दूसरा है होल्ड बैक। टेक लीव का मतलब होता है किसी मामले में कूद पड़ना, और कैसे कूद पड़ना, अप्रूवल के साथ। व्हेन यू टेक लीव, लीव इनटू समथिंग, लीव का मतलब होता है कूदना, है ना। अगर आप टेक लीव करते हैं ना तो उस मामले में आप अप्रूवल के साथ बोल रहे हो, भाई हाँ 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 हमारी तरफ से अप्रूवल है, कर दो। तो सम टेक लीव, कुछ लोग तो उछल करके अप्रूवल दे रहे हैं, जल्दी से जल्दी खोला जाए स्कूल को, और अदर्स जो है ना, बाकी के जो हैं वो होल्ड बैक कर रहे हैं। होल्ड बैक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है या तो हेजिटेट करना, या किसी काम को होने ना देना, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करना। तो बाकी जो लोग हैं वो हेजिटेट कर रहे हैं, होल्ड बैक कर रहे हैं, अभी तक वो संकोच कर रहे हैं, या फिर स्कूल खोलने को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप स्कूल मत खोलो। दोनों ही मीनिंग यहां पे हो सकते हैं, ठीक है ना। ये हेडलाइन क्लियर है। अब आ जाओ अपने आज की मेन आर्टिकल पे, जिसको अपने डिस्कस करने वाले हैं, है ना। विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग ऑफ एलएसी। मैं थोड़ा सा इसको फ्रेम में ले लेता हूं, जूम इन करके। अभी ठीक है ना। हेडलाइन हम पढ़ चुके हैं, विपिन रावत का कहना है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अब यहां से शुरू करते हैं, ये क्या कहना चाह रहे हैं। कह रहे एज आर्मी स्टॉक इन चुसूल, सीडीएस वॉन्स अगेंस्ट चाइना पाकिस्तान कोल्यूजन। कह रहे जैसे आर्मियां बात करती हैं, दोनों कंट्री की फौजें टॉक करती हैं चुसूल नाम की हाइट पे, है ना। चुसूल पे आपको पता है इंडिया चढ़ के बैठ गया है एज ए बार्गेनिंग चिप। चाइना को बोल रहा है आप पहले गलवान से पीछे हटो, फिर हम चुसूल से नीचे हटेंगे। तो कह रहा है जैसे ही दोनों चुसूल में टॉक कर रही हैं, सीडीएस जो है ना अपने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिस्टर विपिन रावत, कह रहे जनरल रावत का कहना है, वॉर्न करते हैं ये किसके खिलाफ, चाइना और पाकिस्तान के आपस की गुटबाजी के खिलाफ, कोल्यूजन के खिलाफ। तो आर्मीज तो बात कर रही है वहां पे चुसूल में, सीडीएस ने सबको बताया कि चाइना और पाकिस्तान का जो कोल्यूजन है दैट इज क्वाइट डेंजरस एज ए ट्रू फ्रंट वॉर टू इंडिया, है ना। तो इंडिया के लिए बहुत ही डेंजरस जो है ये कोल्यूजन हो सकता है। वर्ड देखने वाला आया था कोल्यूजन, जिसके लिए मैंने आपको पूरी हेडलाइन पढ़ाया है। कोल्यूजन वर्ड का मतलब होता है दो लोगों के बीच की सांठगांठ। जनरली इसको नेगेटिव सेंस में यूज करें, है ना। कोल्यूजन इज रेयरली पॉजिटिव, आप इसको नेगेटिव सेंस में ही यूज करें। अब देखो यहाँ पे कोल्यूजन वर्ड से मिलने जुलने वाला एक वर्ड है, वैसा ही कोल्यूजन। कोल्यूजन आप समझ गए, बीच में यू आ रहा है, कोल्यूजन में बीच में आई आ रहा है ना। वर्ड्स एक जैसे हैं, एक जगह यू एक जगह आई। यू का मतलब हो गया आपको जैसा बताया मैंने अभी, है ना, ग्रुपिंग, एक गुटबाजी, इसको नेक्सस भी बोलते हैं। सीक्रेट जो है ग्रुप को नेक्सस भी बोलते हैं। लेकिन कोल्यूजन का मतलब होता है क्रैश, दो चीजों की आपसी भिड़ंत। कोल्यूजन से ही कोल्यूड नाम की वर्ब बनती है, कोल्यूजन से ही कोलाइड नाम की वर्ब बनती है। अब मैं इनको यूज करके दिखा देता हूं। द इन्वेस्टिगेशन डिस्कवर्ड अ कोल्यूजन बिटवीन पुलिस एंड भू माफिया या लैंड माफिया। इन्वेस्टिगेशन ने डिस्कवर किया एक कोल्यूजन को, एक सांठगांठ को, एक नेक्सस को पुलिस और लैंड माफिया के बीच, है ना। तो ऐसे तो आप कोल्यूजन वर्ड बोलेंगे, और कोल्यूजन को कैसे बोलेंगे, द कोल्यूजन बिटवीन द ट्रेन एंड कार लेफ्ट मैनी पैसेंजर्स वुंडेड। जो कोल्यूजन थी, जो भिड़ंत थी, जो क्रैश था ट्रेन और कार के बीच में, या बस या कार के बीच में, उसने छोड़ दिया कई लोगों को या तो डेड या वुंडेड, जो बहुत ज्यादा चोटिल। तो ऐसे आप इन दोनों वर्ड्स को यूज करें। चलो बढ़ते हैं आगे अपने मेन आर्टिकल की तरफ। जस्ट अ मिनट, ये अपना आर्टिकल है, फ्रेम के अंदर आ गया है। पहले इसको अपने सिंपल तरीके से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको सेंटेंस ब्रेकिंग वाले टेक्निक से पढ़ाऊंगा। कह रहा है ऑन द डे इंडियन एंड चाइनीज कमांडर्स मेट इन चुसूल टू ट्राई एंड डायल डाउन टेंशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन लद्दाख वेयर द टू आर्मीज हैव फेस्ड ऑफ सिंस May. Chief of Defence Staff General Bipin Rawat Friday said India will not accept any shifting of the LAC. इतना पढ़ेंगे फिर आपको मोटा मोटा इसका ना ढांचा पता लग जाएगा, सेंटेंस कैसे बना है, इसका फ्रेमवर्क पता लग जाएगा। देखो,
कह रहा ऑन द डे, उस दिन, उस खास दिन, द डे मतलब उस खास दिन। अब ये कौन सा खास दिन है भाई? जब इंडिया और चाइना के कमांडर्स मीट किए चुशूल के अंदर, है ना, जब दोनों मिले चुशूल में। अच्छा क्यों मिले? अब ये टू लगा के बता रहा है। पहला तो कोशिश करने के लिए, और दूसरा डायल डाउन करने के लिए टेंशन को। कोशिश करना मतलब ट्राई करना, डायल डाउन करना मतलब किसी चीज का इंटेंसिटी कम करना, किसी चीज को थोड़ा सा कम इंटेंसिफाई करना, है ना। तो कह रहे ये मिले थे कोशिश करने के लिए और टेंशंस को डायल डाउन करने के लिए, टेंशंस को कम करने के लिए। कहाँ पे? LAC के अलोंग, LAC के आसपास, है ना। और कहाँ पे ये LAC? लद्दाख में। अच्छा कौन सा लद्दाख है? जहां पे द टू आर्मीज, ये दोनों खास आर्मीज, कौन सी? इंडियन आर्मी और पाकिस्तान की, सॉरी चाइना की आर्मी। तो कह रहे जहां पे ये दोनों खास आर्मी है ना, फेस ऑफ कर चुकी हैं, एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं सिंस मई से। फेस ऑफ आप जानते हैं, जहां पे गतिरोध होता है, ना लड़ाई होती है ना बातचीत होती है ना, इसको कहते हैं फेस ऑफ। तो कह रहा है वहां पे लद्दाख में, जहां से मई से दोनों आर्मीज फेस ऑफ कर चुकी हैं। कह रहा है इस खास दिन हुआ क्या? अब देखो सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है। जो हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है ना, CDS है, मिस्टर बिपिन रावत, इन्होंने फ्राइडे को ऐसा कह दिया। वो ये कहा कि इंडिया जो है ना एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई भी बदलाव को LAC के अंदर। आप LAC को 100 किलोमीटर 100 किलोमीटर ऐसा शिफ्ट नहीं कर सकते हो इंडिया के अपने हिसाब से। इंडिया तो वहीं मांग रहा है जहां पे LAC पहले होती थी, है ना। इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग। अच्छा और इंडिया विल कंटिन्यू टू इंसिस्ट ऑन रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटस को एंटे। और इंडिया कंटिन्यू करेगा, जारी रखेगा, इंसिस्ट करना, जोर डालना रिस्टोरेशन पे, बहाली पे स्टेटस को एंटे की। ये स्टेटस को एंटे क्या होता है? आपका पुराना स्टेटस, किसी भी चीज का स्टेटस को एंटे कहलाता है। तो इंडिया पुराने स्टेटस पे इंसिस्ट करना जारी रखेगा। अब देखो स्टेटस को एंटे है किसका, वो भी बता रहे। ऑफ ट्रूप्स, ये है फौजियों का, ऑन ईदर साइड, दोनों ही साइड पे, उनके रिटर्न करने पे, और कहां पे? देयर अप्रैल लोकेशंस, उनकी अप्रैल की लोकेशंस पे। एक बार पूरा सेंटेंस में रिपीट कर देता हूं, फिर वर्ड्स देखेंगे, फिर इसको अपने करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, है ना। रिपीट कर दूं। कह रहा उस खास दिन जब इंडिया और चाइना के कमांडर मिले चुशूल नाम की जगह पे। और क्यों मिले? ताकि वो ट्राई करें या डायल डाउन करें, किसको? टेंशंस को। और कहां पे? LOC पे। और कौन सी LOC? जो है इन लद्दाख। अच्छा कौन सा लद्दाख? जहां पे दोनों आर्मियों ने फेस ऑफ किया एक दूसरे को, कब से? मई से। कह रहा है उस खास दिन हुआ क्या? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अपने CDS हैं मिस्टर रावत, इन्होंने फ्राइडे को ऐसा कह दिया कि इंडिया बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा शिफ्टिंग को LAC की। LAC को शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है इंडिया। और इंडिया जारी रखेगा कि ये इंसिस्ट करे, ये जोर देता रहे बहाली पे, रेस्टोरेशन पे, स्टेटस को एंटे की। ये होती है पुरानी कंडीशन। अब देखो पुरानी कंडीशन बता भी रहा है, ये है ट्रूप्स की, फौजियों की, दोनों ही तरफ, इधर साइड पे, और उनके रिटर्न करने पे अपनी अप्रैल की लोकेशंस में, जहां पे वो अप्रैल पे दोनों जो अपनी अपनी गश्ती किया करती थी। आई थिंक अब समझ गए होंगे। सेंटेंस लंबा है, अब इसमें वर्ड देखने वाले, डायल डाउन आप देख लेना। व्हेन यू डायल डाउन अ सिचुएशन, आप सिचुएशन में टेंशन को कम करते हैं, ठीक है ना। स्टेटस को एंटे आप जानते हैं। स्टेटस को एंटे को समझने के लिए आप एंटे को अलग कर दें। इसका मतलब होता है पास्ट, स्टेटस को का मतलब होता है प्रेजेंट कंडीशन। जब प्रेजेंट कंडीशन के आगे अपने पास्ट लगाया तो बन गई पास्ट की प्रेजेंट कंडीशन। समझ रहे हो मेरी बात को। आज चाइना इंडिया के अंदर मान लो 100 किलोमीटर अंदर घुसा हुआ है, ये है स्टेटस को ऑफ टुडे। लेकिन अगर जब अपने स्टेटस को ऑफ एंटे की बात करेंगे अप्रैल की, तब चाइना 100 किलोमीटर पीछे था, अपनी हद में था। तो हम वही कह रहे हैं, स्टेटस को एंटे लेकर के आओ अप्रैल वाला। हमें तो वही चाइना चाहिए जो अपनी सीमा में था, LAC के उस पार। हमें इस तरफ चाइना का एक भी फौजी नहीं चाहिए। समझ गए। अब एक काम करते हैं, इस वाले ही सेंटेंस को मैं पूरा का पूरा लेकर के अलग से आपको उस तरीके से समझाता हूं जैसे इसको अपने को टेक्निकली समझना था, सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, ठीक है ना। यही हमारा सेंटेंस था, इसको अपने करेंगे सेंटेंस ब्रेकिंग टेक्निक से, हर वर्ड को उसकी जगह बता करके, है ना। चलो आ जाओ। मैंने हर वर्ड को अलग कलर दे दिया है। नाउन्स ग्रीन में, एडजेक्टिव ब्लू में, वर्ब रेड में, कंजंक्शन येलो में, एडवर्ब पिंक में। ऑन द डे, देखो ये मैंने पिंक कलर दिया हुआ है क्योंकि ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा कैसे एडवर्बियल फ्रेज है। अभी आप इसको ऐसा समझ लो, ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्टेड डे। ये बना एक प्रेपोजिशन और उसके ऑब्जेक्ट से बना है, लेकिन ये एक एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज ऑफ टाइम है, टाइम बता रहा है किसी चीज का। ये लास्ट में आपको पता लगेगा कैसे। तो ऑन द डे हो गया प्रेपोजिशन और उसका ऑब्जेक्ट डे। व्हेन एक कंजंक्शन है, कंजंक्शन क्यों आई है ये भी आपको बाद में पता लगेगा। अब इस कंजंक्शन के बाद में आप इंडियन और चाइनीज दो एडजेक्टिव को एंड से मिला हुआ देख रहे हो।
दो एडजेक्टिव एंड से मिले हुए हैं, मतलब इनके बाद में एक नाउन आ रहा है, इसको ये मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इंडियन एंड चाइनीज कमांडर्स जो है ना आपका बन गया सब्जेक्ट। समझ गए ना, पहला नाउन ही सब्जेक्ट, पहला नाउन ही कमांडर है जो हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। इससे पहले जो भी नाउन आया वो प्रेपोजिशन से बंधा हुआ था। सब्जेक्ट को अपने को वर्ब चाहिए, वर्ब बन गई इसकी मेट, है ना, वर्ब हो गई। अच्छा, मेट कहाँ पे हुए? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आया चुसूल नाम का प्रॉपर नाउन। अच्छा, किस काम के लिए? टू प्लस में V1। इसको क्या बोलते हैं? वर्ब का इन्फिनेटिव। इसका काम क्या होता है? वर्ब के अलावा ये सब कुछ बन सकता है, मेन वर्ब नहीं बन सकता। इसलिए कमांडर की वर्ब मेट है, ना कि कमांडर की वर्ब क्या है? ट्राई। समझ गए मेरी बात को? कमांडर की वर्ब है मेट, ना कि ट्राई। ये टू प्लस में वर्ब की इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहां पे वाई का रिप्लाई दे रहा है। कमांडर्स क्यों मिले थे? वाई डिड कमांडर्स मीट। यहां पे वाई का रिप्लाई देने वाला इन्फिनेटिव वर्ब से कहलाता है एडवर्बियल इन्फिनेटिव। तो ये एक इन्फिनेटिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ये एक मिले थे, एक तो ट्राई करने के लिए और दूसरा टू डायल डाउन करने के लिए। डायल डाउन मैंने आपको बता दिया है ना, फ्रेजल वर्ब है, किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना। तो डायल यहाँ पे वर्ब है, डाउन यहाँ पे जो है एडवर्ब है। तो ऐसे बनी है फ्रेजल वर्ब। तो ये मिले थे इन दो कामों को करने के लिए, टू ट्राई एंड टू डायल डाउन। अच्छा, किसको करना है भाई? वर्ब का इन्फिनेटिव अपना ऑब्जेक्ट ले सकता है। यहां पे डायल नाम की इस इन्फिनेटिव ने ऑब्जेक्ट लिया अपना टेंशन। देखो यहां पे भी टू लगा हुआ है, लेकिन एंड के बाद में हमने इस टू को ना रिपीट नहीं किया। समझ रहे मेरी बात को? टू ट्राई है और टू डायल डाउन है। साफ कर देता हूं, टू ट्राई है और टू डायल डाउन है, लेकिन इस टू को हमने रिपीट नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी लगा हुआ है, एंड के बाद इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट है, किसको डायल डाउन करना है? टेंशन को, है ना। अलोंग प्रेपोजिशन है, ये भी जगह बता रही है, अलोंग द LAC। और कहां पे करना है? इन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है लद्दाख नाम का प्रॉपर नाउन। ये कौन सा लद्दाख है? वेयर नाम की कंजंक्शन बताएगी, जहां पे टू आर्मीज हैव फेस्ड ऑफ। अब देखो आर्मीज नाम का सब्जेक्ट नंबर 2 आ गया। पहला सब्जेक्ट था कमांडर, उसकी वर्ब थी मेट, वर्ब 1। और यहां पे दूसरा सब्जेक्ट है आर्मीज, उसकी वर्ब है हैव फेस्ड। ठीक है। ऑफ जो है यहाँ पे एक एडवर्ब है, फेस ऑफ एक जो है जो फ्रेजल वर्ब बनती है, फेस ऑफ, है ना, किसी से गतिरोध करना, यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। फेस ऑफ कब से किया? सिंस में। सिंस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है मे नाम का प्रॉपर नाउन। अब देखो यहां पे कोमा के बाद में एक तीसरा सब्जेक्ट शुरू हो गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत। ये जो आप तीसरा देख रहे हो ना क्लॉज, इसके लिए ही व्हेन नाम का कंजंक्शन आया था। ये कंजंक्शन किस लिए आया था? ये पहले क्लॉज को ये चीफ वाले तीसरे क्लॉज से मिलाने के लिए, है ना। अब धीरे धीरे आपको चीजें साफ होंगी, ये व्हेन क्यों आया था। देखो अब यहां पे करें क्लॉज नंबर 3 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, जो कि आपका सब्जेक्ट नंबर 3 है, सेड, इन्होंने कहा, इनकी है वर्ब नंबर 3। अच्छा क्या कहा? अब कहा इन्होंने ऑन फ्राइडे, ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है फ्राइडे नाम का प्रॉपर नाउन। कहा क्या? वो दैट लगा के बताएंगे। अब देखो सब्जेक्ट नंबर 4, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, वर्ब नंबर 4, है ना, सब्जेक्ट की वर्ब। अच्छा क्या एक्सेप्ट नहीं करेगी? वर्ब से व्हाट का रिप्लाई दे रहा है? शिफ्टिंग नाम का नाउन। तो यहां पे एनी एक एडजेक्टिव है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, शिफ्टिंग इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। जो वर्ड से व्हाट या हुम का रिप्लाई दे वो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहलाता है। वर्ड का रिप्लाई दिया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। विल नॉट एक्सेप्ट एनी शिफ्टिंग। ऑफ प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है LAC नाम का प्रॉपर नाउन। अच्छा एंड कंजंक्शन आई है, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट, इंडिया विल नॉट एक्सेप्ट एंड इंडिया विल कंटिन्यू। समझ गए ना। तो इसकी वर्ब सब्जेक्ट 4 की वर्ब नंबर 4 ये पहली थी और वर्ब नंबर 4 ही है। समझ गए ना। इंडिया की 2 वर्ब्स आई हैं, एंड कंजंक्शन से मिली हुई हैं। अच्छा क्या कंटिन्यू करेगा? टू इंसिस्ट, जारी रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है। किस पे जारी रखना है? रेस्टोरेशन पे। इस ऑन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है रेस्टोरेशन नाम का नाउन, और रेस्टोरेशन किसका है? ऑफ स्टेटस को एंटे। इस ऑफ प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है स्टेटस को एंटे नाम का नाउन। यहां पे इंसिस्ट का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। इस इन्फिनेटिव को हमने ऑब्जेक्ट नहीं दिया क्योंकि इन्फिनेटिव्स को ऑब्जेक्ट देना जरूरी नहीं होता। एक बार पूरा सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं मैं। देखो जो लोग नए आए हैं ना वो बहुत चकरा रहे होंगे, सर ये क्या हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरा स्ट्रक्चर पकड़ लिया ना तो आपके लिए बहुत ईजी है सेंटेंस में से एरर ढूंढना। यहाँ पे इंडियन अभी लिख दूं तो आप पकड़ लोगे, सर यहाँ पे इंडियन नहीं आएगा। यहाँ पे मान लो मैं शिफ्टिंग की जगह लिख दूं शिफ्टेड, अभी आप पकड़ लोगे सर शिफ्टेड नहीं आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यहाँ पे ऑफ डबल एफ की जगह ऑफ लिखूं तभी आपको पता लग जाएगा यहाँ पे सर ऑफ नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो इस तरह से आपको इजीली आपको मालूम चलता है इंग्लिश को कैसे अपने ब्रेक डाउन करके समझ सकते हैं। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, ऑन द डे एक एडवर्ब है, ये बता रही है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कब ऐसा कहा था। फ्राइडे को तो कहा था, लेकिन वही दिन था जब इंडियन आर्मियां मिली थी। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है।
ये एडवर्ब ऑफ टाइम मिली है ऑन प्रीपोजिशन से, इसका ऑब्जेक्ट है डे। व्हेन कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन इस इंडियन और कमांडर्स को मेट को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मिलाएगी, इसको हमने ऑलरेडी शुरू में रख दिया है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका इंडियन एंड चाइनीज कमांडर्स, जहाँ पे इंडियन भी एक एडजेक्टिव, चाइनीज भी एक एडजेक्टिव, दोनों ही कमांडर को मॉडिफाई कर रहे हैं एडजेक्टिव्स। इसकी वर्ब है मेट, ठीक है ना। अच्छा कहाँ पे इन, इसका ऑब्जेक्ट है चुसूल। टू ट्राई यहाँ पे एक इन्फिनेटिव है और दूसरा इन्फिनेटिव है टू डायल, दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। डायल डाउन करना है, ये एक फ्रेजल वर्ब है, इस इन्फिनेटिव ने फ्रेजल वर्ब बनाई और अपना ऑब्जेक्ट लिया टेंशन। अलोंग प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है एलएसी, इनका ऑब्जेक्ट है लद्दाख, वेयर नाम की कंजंक्शन आई, इसके बाद आया सब्जेक्ट नंबर 2 टू आर्मीज, इसकी वर्ब आई हैव फेस्ड। ऑफ यहाँ पे एडवर्ब है, इसीलिए अगर यहाँ पे ऑफ होता ना तो आपको पता लग जाता सर सिंस भी प्रपोजिशन है ऑफ भी प्रपोजिशन है, दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आ सकती, समझ गए ना। तो इसलिए ओ डबल एफ नाम की एडवर्ब भी आ सकती है यहाँ पे, अगर आ भी सकती है तो दो प्रपोजिशन एक साथ नहीं आएंगे। तो फेस्ड ऑफ, यहाँ पे सिंस प्रपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट है मे। अब देखो इस कंजंक्शन के कारण दूसरा तीसरा क्लोज अपने पास आया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, ये सब्जेक्ट नंबर 2 था, ये सब्जेक्ट नंबर 3 हो गया। इसकी वर्ब है सेड, वर्ब नंबर 3। ऑन फ्राइडे, ये ऑब्जेक्ट हो गया फ्राइडे। ये दैट कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नंबर 4 इंडिया, इसकी वर्ब है विल नॉट एक्सेप्ट, वर्ब नंबर 4। एनी शिफ्टिंग, शिफ्टिंग इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है LAC। अब देखो इंडिया एक तो एक्सेप्ट नहीं करेगा और इंडिया कंटिन्यू करेगा, तो वर्ब 4 1 थी विल नॉट एक्सेप्ट, वर्ब 4 2 है विल कंटिन्यू, समझ गए ना। सब्जेक्ट नंबर 4 की दो वर्ब्स हैं, विल नॉट एक्सेप्ट और विल कंटिन्यू। कंटिन्यू क्या करेगा, इंसिस्ट करना ऑन रेस्टोरेशन पे ऑफ स्टेटस को एंटेक। ऐसे ये पूरा सेंटेंस बना हुआ है। कुछ लोगों के लिए मामला थोड़ा ओवरडोज हो गया होगा, लेकिन ये बहुत जरूरी है अगर आप इंग्लिश को सिस्टमेटिकली सीखना चाहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपने अगला पैराग्राफ ले रहे हैं, ये लास्ट पैराग्राफ है, मैं दोनों पैराग्राफ्स को एक ही फ्रेम में ले लेता हूं, ठीक है ना। कह रहा है स्पीकिंग एट अ सेमिनार टू मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ द नेशनल डिफेंस कॉलेज, जनरल रावत एट्रीब्यूटेड द टेंशन अलोंग द LAC टू ट्रांसग्रेशंस एंड बेलिग्रेंट एक्शन बाय द चाइनीज। कह रहे स्पीक करते हुए, बोलते हुए, भाई कहाँ पे, एक सेमिनार में, और किसको, जो था मार्क करने का, निशान बनाने का, याद ताजा करने का 60वीं एनिवर्सरी का, है ना। तो 60वीं एनिवर्सरी मनाते हुए उस सेमिनार के अंदर स्पीक करते हुए। अब एनिवर्सरी किसकी थी, नेशनल डिफेंस कॉलेज की, NDC की। कह रहा है इस पे बोलते हुए जनरल रावत ने एट्रीब्यूट कर दिया, जनरल रावत ने कारण बता दिया, एट्रीब्यूट करना किसी चीज का कारण बताना, तो इसने कारण बता दिया टेंशन का LAC के आसपास, और क्या बताया, टू लगा के बता रहा है, ट्रांसग्रेशन पे और बेलिजरेंट एक्शंस पे। ट्रांसग्रेशन का मतलब होता है किसी का आपके घर में घुस करके आना एग्रेशन करते हुए, और बेलिजरेंट एक्शंस वो एक्शंस हैं जिसमें बहुत सारा वायलेंस है, जिसमें बहुत सारा एग्रेशन है। तो इन्होंने बोला कि सारी की सारी टेंशन जो LAC की वो दो वजह से हैं, एक तो चाइना का ट्रांसग्रेशन है और दूसरा चाइना के बेलिजेंट एक्शंस हैं, और किसके द्वारा है, बाय द चाइनीज, अगेन कॉमन प्लूरल नाउन। चाइनीज एक एडजेक्टिव है, इसके आगे द लगा हुआ है, आगे कोई नाउन नहीं आ रहा, ये पूरे चाइनीज को रिप्रेजेंट कर रहा है एज चाइनीज क्लास, समझ गए। अब वर्ड देखने वाले, ट्रांसग्रेशन, ट्रांस मतलब पार, एग्रेशन आप जानते हैं, अगर कोई चीज घुस करके पार होकर के आपके घर में आ जाए, एग्रेशन करने लगे, आपके घर में घुसपैठ करे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन, है ना। हिंदी में इसको घुसपैठ भी बोल सकते हैं। बेलिजरेंट एक बेल रूट से बना हुआ वर्ड है, बेलिजरेंट, बेलिकोज, सबका मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें एग्रेशन हो, समथिंग दैट प्रोवोक्स अ फाइट, है ना, समथिंग प्रोवोकिंग अ फाइट इज कॉल्ड बेलिजरेंट और बेलिकोज, दोनों एडजेक्टिव्स हैं। कह रहा है ही सेड अ लार्ज कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। उन्होंने ये भी बोला कि एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते हो, उसको खारिज या डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, समझ गए ना, उसको डिस्काउंट, रूल आउट या खारिज नहीं कर सकते हो। एंड ही के बाद देखो एंड पॉइंटेड आउट, इसी ही ने पॉइंट आउट भी कर दिया कि जो कोल्यूजन है, जो सांठगांठ है, और किसके बीच में, पाक और चाइना के बीच में, वो पोज करती है, वो खड़ा करती है एक ऐसा डेंजर, एक ऐसा खतरा जो ऑमनीपोटेंट है, जो सब तरफ प्रेजेंट है, ऑमनी प्रेजेंट है ना। तो उनका कहना यही है कि इसकी वजह से, इनके कोल्यूजन की वजह से चाइना और पाक के एक डेंजर आ गया जो ऑमनी प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ है, हमको हर वक्त हमारे ऊपर सर पे तलवार अटकी हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंसेस है, रूल आउट करना, खारिज करना, ऑमनी प्रेजेंट, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। कर इन द ओवरऑल सिक्योरिटी कैलकुलेशंस अ फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना इज लॉ ऑन प्रोबेबिलिटी। कह रहा एक फुल स्केल ओवरऑल सिक्योरिटी कैलकुलेशन में अगर टोटल सिक्योरिटी की कैलकुलेशन करें, गणतरी करें, गिनती करें, तो कह रहे उस गिनती के अंदर कैलकुलेशन में एक फुल स्केल कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, फुल फ्लैज जो लड़ाई है ना चाइना के साथ, वो लो है प्रोबेबिलिटी में।
उसके होने के चांसेस बहुत ही कम है। कह रहा है हाउएवर, हालांकि बॉर्डर कन्फ्रंटेशंस, ट्रांसग्रेशंस एंड प्रोवोक टैक्टिकल मिलिट्री एक्शंस स्पायरलिंग। अब देखो ये सेंटेंस आगे चलने वाला है, अब ये कंटिन्यू हो रहा है पेज नंबर 2 पे, तो उसको अपने को पढ़ नहीं पाएंगे पूरा, तो यहीं पे अपना आज का आर्टिकल जो अपने रैपअप करेंगे सेशन को। जरूर से एक लाइक और एक शेयर देना इस वीडियो को। आज दोनों मैंने सेशंस को कंबाइन इसीलिए किया ताकि आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिले, दोनों ही चीज़ें आपकी एक साथ आ जाएंगी, है ना, तो आपको थोड़ा और मजा आएगा, इंटरेस्ट पैदा होगा। बोला कर लूँगा अगली वीडियो में। जरूर से कमेंट सेक्शन के अंदर आज का सेशन कैसा लगा मुझे बताएं, और शेयर देना ना भूलें, आपके शेयर्स पे चैनल की ग्रोथ मैटर करती है अलॉट। चलिए साइनिंग आउट।